फर्स्ट ऑफ ऑल, नेवर एवर ट्रस्ट आसूस सर्विस सेंटर इन जनकपुर। तो अब सभी को राधे राधे। तो बेसिकली गाइस, ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि यार मैंने कुछ चीज़ फेस करी इन लास्ट 2 to 3 डेज में, और मैं नहीं चाहती हूँ आप में से कोई भी ये चीज़ फेस करो। सो मैं आपको स्टार्टिंग से बताती हूँ हुआ क्या है। अगर आपने मेरा लास्ट ब्लॉग देखा होगा यूट्यूब पे, तो मैंने डाला था कि मैं आसूस सर्विस सेंटर गई थी और वहाँ मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ठीक है, सो बेसिकली स्टार्टिंग होती कैसे है। स्टार्टिंग कुछ ऐसी होती है कि मेरे लैपटॉप में इशू आया था। हुआ क्या था कि उसका जो लेफ्ट साइड का फ़ैन था वो वर्क नहीं कर रहा था। ठीक है, मुझे एक पल को ये लगा कहीं ऐसा तो नहीं कि ग्राफिक कार्ड का फ़ैन ही ख़राब हो गया हो, मतलब उसमें भी एक फ़ैन होता है, तो मे बी कहीं वही ख़राब हो गया होगा तो बहुत खर्चा आ जाएगा एंड ऑल। तो मैं सोच रही थी, फिर उसके बाद बहुत डिस्कशन करने के बाद फैमिली वगैरह में भी डिसाइड ये हुआ कि लेट्स गो टू द सर्विस सेंटर और एक बार दिखा लेते हैं हुआ क्या है। अगर वो सॉल्व हो जाएगा ईज़िली, और एक नॉर्मल बंदा यही करेगा कि कभी भी आपकी किसी भी चीज़ में खराबी आए, चाहे वो फ़ोन हो, चाहे वो किसी भी ब्रांड का फ़ोन हो, इट कुड बी एप्पल, नथिंग का या एमआई का या रियलमी का, किसी भी ब्रांड का फ़ोन हो या किसी भी ब्रांड का लैपटॉप हो या इवन तो आपकी मशीन भी हो यार, आप हमेशा कंपनी के सर्विस सेंटर में ही प्रेफ़र करते हो, राइट? दिस इज़ अ नॉर्मल थिंग। वही सेम मैंने करा। मैं गई थी आसूस के सर्विस सेंटर जनकपुरी वाले, और आई डिसाइडेड कि मैं दिखाती हूँ उनको और देखते हैं क्या होता है। मैं जब वहाँ गई तो उन्होंने बोला कि हाँ जी, आपके फ़ैन्स ख़राब हो गए हैं, बट वो ग्राफिक कार्ड का फ़ैन नहीं है, वो सीपीयू और जीपीयू जो होता है लैपटॉप में उसका फ़ैन है। और मैंने कहा ठीक है, फिर इसको चेंज करने का कितना खर्चा? उस फ़ैन का उन्होंने खर्चा बताया मुझे 3400 फॉर बोथ पेयर्स। और मैंने बाहर से पता करा तो उन्होंने बताया कि बाहर सस्ता है लेकिन उसमें वारंटी नहीं है, इसमें 90 डेज़ की वारंटी थी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा-सा ऊपर है बट वारंटी तो है कम से कम, तो लेट इट बी। और साथ में उन्होंने ₹800 मुझसे सर्विस के लिए, बहुत टाइम हो गया था मुझे क्लीनिंग कराए हुए भी, तो मैंने ₹800 ऊपर दे करके इसमें क्लीनिंग वगैरह और सर्विस भी ऐड करवा दी। ठीक है, मुझे पूरा 1 घंटा लगा वहाँ पे, मुझे बैठना पड़ा और उन्होंने सब कुछ करके मेरे को दे दिया। जो खराब फैन्स थे वो भी उन्होंने मुझे वापस कर दिए। अब मैंने जब लैपटॉप खोला उनके सामने, उन्होंने कहा कि चेक कर लो, आवाज़ तो नहीं आ रही है फैन्स की। तो जब मैंने चेक करा तो फैन्स की आवाज़ नहीं आ रही थी, तो मुझे लगा यार सब ठीक है, राइट? तब वही एक इश्यू था मेरे लैपटॉप में और कोई भी इश्यू नहीं था। अब भाई मैं उसको वापस लेकर के आ गई, उनके सामने मैंने देखा, फैन की आवाज़ सुनी, प्रॉपर्ली वो घूम रहा था, मतलब फैन उन्होंने रिप्लेस कर दिए थे और वो बिल्कुल सही थे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, बढ़िया है। और उन्हें खराब फैन भी मुझे ही दे दिए कि मैम आप रख लो इनको, कि आपको पता होना चाहिए कि हमने क्या चेंज करा है करके। तो मैंने कहा हाँ थैंक यू, और उन्होंने मुझे रिसीट भी दे दी प्रॉपर। अब घर पे आकर के मैं नॉर्मली अपना लैपटॉप खोला और मैं यूट्यूब पे वीडियोज़ देख रही थी। सडनली मुझे रियलाइज़ होता है कि देखो यार, नॉर्मली क्या होता है, लैपटॉप जब बंद होता है या आपका फ़ोन भी, तो वो आपको बैटरी बता देता है कि भाई इतनी देर बैटरी इतनी रह गई है, तो चार्ज कर लो बेसिकली।